हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल एक प्रयास में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एडवांस मैथ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के हर पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़िंदगी के हर एक पहलू में इस चैप्टर का यूज़ है। कैसे कैसे यूज़ होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके बारे में हम लोग बताएंगे आज आप लोगों को। और मैं बात करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है जो अंक आपको निर्देश दें, जो अंक आपको निर्देश दें, वही ज्योमेट्री आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहलाएगी। और इसमें क्या क्या बातें होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, वो सब हम आपको बताएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दुनिया के हर एक पहलू में इसका यूज होगा। यहाँ तक मेडिकल साइंस में भी बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे शरीर के अंदर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। यस, अंतर आपको बहुत सारी आकाश गंगाओं में, चंद्रमा पे, तारों पर बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। अगर आप बात करेंगे इंजीनियरिंग में, बहुत सारी मशीनरी को डिजाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। आप बात करेंगे सर्कल में, स्क्वायर में, रोम्बस में, इन सब में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हर एक पहलू में है, हर एक जगह पर है। और हमारी डेली लाइफ के 85 चीज़ों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है। अब आइए हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की निर्देशांक ज्यामिति की। इसमें क्या होता है, कुछ एक अंक होते हैं जो हमको निर्देश देते हैं, वो अपनी पोजीशन को बताते हैं। और उस पोजीशन के बिहाफ पे हमें पता लगता है आखिर वो है तो है कहाँ पे। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा, दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी। दो लाइन होंगी जो परपेंडिकुलर है। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये लाइन किसी एक पॉइंट के थ्रू, किसी एक पॉइंट के थ्रू एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये किसी एक पॉइंट के थ्रू एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। और इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब होता है कि जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है उसे ओरिजिन बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 0,0। मतलब ना तो ये इधर साइड में होगा, ना ये इधर होगा, ना तो ऊपर होगा, ना तो नीचे होगा। बिल्कुल एकदम उसी पॉइंट से ये लाइन पास होंगी। मतलब ना ये एक्स एक्सिस ना ये बाई एक्सिस पे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं कि आखिर ये किस तरफ है। तो आप इसको देखेंगे, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, ये कहलाता है एक्स एक्सिस, ये कहलाता है बाई एक्सिस, ये कहलाता है माइनस एक्स एक्सिस, और ये कहलाता है माइनस बाई एक्सिस। इसका मतलब अगर हम इधर जाएंगे तो ये एक्स पॉजिटिव होगा, इधर जाएंगे तो एक्स नेगेटिव होगा, ऊपर जाएंगे बाई पॉजिटिव होगा, नीचे जाएंगे तो हमारा बाई नेगेटिव होगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। पहले इसका डिटेल जानेंगे और ये जानने के बाद फिर हम इसके बारे में क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे इन सब के बारे में बातें करेंगे। हम इसमें इतना पढ़ेंगे कि हमें सीजीएल मेंस तक, सीएचएसएल, सीजीएल, आपका एमटीएस, सीपीओ, दुनिया का जिस जिस एग्जाम में चैप्टर आता है आपको प्रॉब्लम ना आए, आपसे कहीं का क्वेश्चन ना बचे। ठीक, आओ। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन हो गया। और इधर क्या लाएगा? एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर बाय पॉजिटिव, नीचे बाय नेगेटिव। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, मैंने बोला ये एक्स पॉजिटिव, यहाँ देखा बाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव और यहाँ पे बाई नेगेटिव। हमने देखा कि बेटा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कैसे कैसे होंगे। तो देखेंगे एक्स इधर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। ऊपर बाई पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। इधर जाएंगे तो एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, बाई पॉजिटिव है तो ये प्लस हो गया। इधर जाएंगे
x नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया। नीचे जाएंगे y नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया। इधर जाएंगे x पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो गया, है या ना। और ये मैं आपको बता चुका हूं, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहलाता है क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। यस और नो, तो बोलेंगे यस, है या ना। और बच्चों ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। क्या मीनिंग होता है, तो बोलेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश का मीनिंग होता है चतुर्थ प्लस अंश। मतलब किसी भी प्लेन का 1/4 पार्ट जो कहलाएगा वो चतुर्थांश कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो आपने देखा ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ सर। क्यों यहां, और हमेशा पहले लिखते हैं एक्स 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 पॉइंट, बाद में लिखते हैं वाई पॉइंट। तो ये बताता है कि एक्स पॉइंट पे कितना गया तो इधर, वाई पॉइंट पे कितना गया तो ऊपर, तो यहां पे कहलाएगा पॉजिटिव एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होगा, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होगा, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव होगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने क्या देखा, आपने देखा भाई पहले वाले में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में आपने देखा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव तो ये हो गया, तीसरे वाले में आपने देखा एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव दोनों नेगेटिव हो गए। आपने देखा चौथे वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो ये आपकी कहानी बनेगी, ये आपकी कहानी बनेगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ या ना, कि आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट 2,3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बता देंगे किस क्वाड्रेंट में है, यस और नो, बोलेंगे यस। अच्छा बेटा मतलब मीनिंग क्या होता है, अगर ये पॉइंट लिखे हुए हैं ए कॉमा बी, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ ए मीटर है और ये बाई एक्सिस की तरफ बी मीटर है, तो ये पॉइंट जो होते हैं, ये कोऑर्डिनेट जो होते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। निर्देश प्लस अंक, जो अंक आपको निर्देश करेंगे उसे कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये कोऑर्डिनेट अपनी पोजीशन को बताते हैं, किसी एक पॉइंट की स्पेसिफिक पोजीशन को बताते हैं कोऑर्डिनेट। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलेंगे हाँ सर आ गई, क्लियर क्लियर। अब बच्चों आपसे पूछेगा पॉइंट -4,3 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बता देंगे, पॉइंट 3,4 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बता देंगे, ठीक है ना, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन, आओ इन विच क्वाड्रेंट इज द पॉइंट 3,5 इज, कहता है बिंदु 3,5 किस क्वाड्रेंट में है। तो हमने देखा 3,5 है ना, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं, तो बोलेंगे फर्स्ट वाले में आते हैं, फर्स्ट इज राइट आंसर, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे आ जाएंगे, हम यहां देखेंगे कि x पॉजिटिव है तो ये 3 इधर आएगा, बाई 5 इधर आएगा, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे होगा, 3,5। तो हमने देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आपका ये आंसर आ चुका है, क्लियर, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है, बोलेंगे नहीं सर, ठीक ठीक। आ जाओ अगला क्वेश्चन, कहता पॉइंट 7,-3 किस क्वाड्रेंट में है। तो आपने देखा x तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अगर आपको याद नहीं रह पाता है, डरने की जरूरत नहीं है, x पॉजिटिव इधर आएगा, y नेगेटिव इधर आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे होगा 7,-3, क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो बच्चों ये कौन सा है, तो बोलेंगे फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। आगे देखो, कहता पॉइंट -3, किस क्वाड्रेंट में है। तो आप देखेंगे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x नेगेटिव इधर आ जाएगा, y नेगेटिव नीचे आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमारा यहाँ कहीं पे रहा होगा कि -3, -4, मतलब ये 3 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है। मीटर तो मीटर,
सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, जो भी होगा सेम यूनिट। ये 3 यूनिट इधर साइड में होगा, 4 यूनिट नीचे की साइड में होगा, तो ये 3,4। माइनस का कोई रोल नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे शो करेगा कि इनकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है, ये किस तरफ है किस तरफ नहीं है। तो ये शो करेगा -3, -4 कि ये इस क्वाड्रेंट में होंगे, है या ना? बोलेंगे हाँ सर। क्लियर? बोलेंगे सब क्लियर है। इसका मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, आगे आ जाओ, आगे आइए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दो बातें समझिए इस बात को, दो बातें समझिए यहाँ पे। अब हम आगे बातें करेंगे। बच्चों क्या होता है, मान लो ये हमारा कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारा कोई वाई एक्सिस है, ये -x है और ये -y है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, तो ना तो ऊपर होगा ना तो नीचे होगा। इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो हम समझ पाएंगे क्या क्या समझ पाएंगे कि ऑन एक्स एक्सिस, यस और नो, तो y इज इक्वल टू कितना? बोलेंगे 0। यस और नो? तो बोलेंगे यस। अगर मान लो कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, तो कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, मान लो यहां पे है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, यहां पे है, तो बेटा ना तो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, ना तो वो लेफ्ट में होगा। तो ना लेफ्ट ना राइट, y एक्सिस पे होगा, उसी लाइन पे होगा। इसका मतलब y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहां पे x बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो हम बता पाएंगे ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। आप कसम खा चुके हैं किस बात की? एक्स एक्सिस पे y 0 और y एक्सिस पे x 0। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप तोड़ पाएंगे उन क्वेश्चंस को एकदम इशारे में। थिंक विदाउट इंक। ठीक, आइए सर। क्वेश्चन कहता है लाइन 2x + 3y इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट अ सर्टेन पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। रेखा इतने इतने x अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो बच्चों मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, ये लिखूंगा 2x, ये लिखूंगा 3y, ये लिखूंगा 6। बोलो हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। x अक्ष को एक निश्चित बिंदु पर काटती है। यस बेटा, x अक्ष को काटेगी तो इसका मतलब हो गया, x को काटेगी इसका मतलब हो गया y इज इक्वल टू 0। और बेटा y 0 हो गया तो ये तो टर्म पूरी 0 हो गई। 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना? बोलेंगे 3। और आप जानते हैं क्या कोऑर्डिनेट कहलाते हैं 0x, y। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी? 0। तो 3,0 आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं आया? बोलेंगे हाँ सर, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? और मेरे बच्चों क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है? बोलेंगे नहीं है। क्या देखेंगे? 2x + 3y इज इक्वल टू 6। x पे काटेगा तो y 0 और y पे काटेगा तो x 0। और मेरे बच्चों किस पे काट रहा है? तो बोलेंगे कि x पे काट रहा है। y क्या होगा? बोलेंगे 0 होगा। और बेटा y अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? 2x बराबर 6, x बराबर 3, तो पॉइंट 3,0। ठीक, एक क्वेश्चन जल्दी से मैं देखता हूं। ये लिखा हुआ है बेटा 4x - 5y इज इक्वल टू 20। कहता है x एक्सिस को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? किस पे काट रहा है? बोलेंगे x पे। और मेरे बच्चों x पे काटेगा तो y क्या हो जाएगा? 0। इट मींस 4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू कितना? बोलेंगे 5। और मेरे बच्चों x इज इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेट इज x, y। x, y, तो x की वैल्यू बोलेंगे 5, y की वैल्यू 0। दैट इज 5,0 इज राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? बोलेंगे सब नो प्रॉब्लम। क्लियर? एकदम क्लियर है ना? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। चलो आओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लाइन 3x + का 7y इज इक्वल टू 21 intersect the y-axis at a certain point, find the coordinate of that point. Yes or no?
बोलेंगे हाँ सर। ये देखिए 3x प्लस का 7y इज इक्वल टू 21, कहता है बाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है। और मेरे बच्चों बाई एक्सिस पे काट रही है तो आप जानते हैं बाई पे काटेगा तो क्या होगा, बोलो x 0 होगा। तो मेरे बच्चों ये तो 0 हो गया, तो बोलेंगे क्या 7x इज इक्वल टू 21, 7y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू कितना 3। और अगर आप गलती से 3,0 आंसर लगाएंगे आपकी सेवाएं समाप्त। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। तो पहले लिखेंगे x, बाद में लिखेंगे y। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी 3, तो 0,3 बी इज राइट आंसर। एनी डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ यहां तक। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। चलो आओ आइए। लाइन इतना 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 कहता है एक बाई एक्सिस को काटती है। सेम क्वेश्चन है, कर ही लोग अपने। अब बाई को काटेगा तो x 0 हो जाएगा, तो x प्लस का 4y इज इक्वल टू 8। बाई को काटेगा तो x 0 हो जाएगा, इट मीन्स 4y इज इक्वल टू 8। इट मीन्स y इज इक्वल टू कितना 2, और y इज इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट होते हैं 0, बाई, तो 0, 2 आपका आंसर आ गया। बी इज राइट आंसर। गॉट इट और नॉट? बोलेंगे हाँ सर गॉट इट। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। आओ नेक्स्ट टाइप। क्वेश्चन कहता है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस का 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। दीज लाइन्स इंटरसेक्ट ऑन x एक्सिस एट आ डिफरेंट पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे दो बातें करूंगा। क्या दो बातें करूंगा, यहां सुनिए। मान लो बच्चों, मान लो ये पॉइंट है, मान लीजिए 5,0, और मेरे बच्चों ये पॉइंट है मान लो 8,0। इसका मतलब ये x एक्सिस पे है, y 0 है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब यहाँ पे 5,0, 8,0, तो मैंने देखा इनके बीच की दूरी कितनी है? बोलेंगे 3 है। बोलो यस? बोलेंगे यस। और मान लो ये 5,0 है, और मान लो ये माइनस का 4,0 है, तो यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 5, तो मैं यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 4, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 9 है। आपने क्या देखा? आपने ये देखा दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हैं तो उनकी बीच की दूरी निकालने के लिए हमने उनको माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस। अगर दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो बोलेंगे सर प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। गॉट इट और नॉट? क्लियर है? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। ठीक समझ गए बात को? मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर दोनों सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो घटा लेना, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो बीच की दूरी निकालने के लिए जोड़ देना। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अगर मैं आपसे कह दूं कि 5,0 और मैं बोल दूं 9,0 के बीच की दूरी बताओ, के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 9 में से 5 गया 4। बोलो हाँ या ना? अगर मैं बोल दूं -5,0 और मैं बोल दूं 2,0 और इनके बीच की दूरी बताओ, क्या बोलेंगे? 5 और 2 7। क्योंकि साइन अगर अपोजिट है तो प्लस कर देना, साइन अगर सेम है तो माइनस कर देना। किस केस में? क्वाड्रेंट के केस में, दूरी के केस में। बोलो हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। क्लियर है? ये अलजेब्रा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वहां तो भैया प्लस माइनस जो होगा तो एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है, सेम साइन होते हैं तो जुड़ते हैं। लेकिन क्वाड्रेंट के केस में उल्टा होता है। सेम डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। अपोजिट साइन है तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक। आओ क्वेश्चन है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। यहां देखिए बच्चों
2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6 एंड है 3x प्लस का 2y और इज इक्वल टू मान लो माइनस का 12 है। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो कहता है ये दोनों x अक्ष के अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं और बच्चों x अक्ष पे काटेगा। बोलो y क्या होगा? 0। तो ये टर्म अगर 0 हो गई 2x बराबर 6 तो x बराबर कितना? बोलेंगे 3। y 0 हो गया 3x बराबर -12 तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4। और हमारा यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 और ये 4 कुल मिला के कितने यूनिट? तो बोलेंगे 7 यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। ए इज राइट आंसर। गॉट इट और नॉट? बोलेंगे हाँ सर गॉट इट। क्लियर है ना? बोलेंगे हाँ सर। अब बच्चों देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं साहब हम तो खानदानी आदमी हैं, हम तो साहब पूरा सॉल्व करेंगे। तो भाई देखो पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। तो इसके कोऑर्डिनेट बोलेंगे 3,0, इसके कोऑर्डिनेट बोलेंगे -4,0। बोलो हाँ या ना? अब बनाएंगे ये तमाशा। अब यहाँ पे आएगा मान लो 3,0, बोलेंगे हाँ सर। और यहाँ कहीं पे आएगा -4,0, बोलेंगे हाँ सर। अब इन दोनों पॉइंट की दूरी, बीच की दूरी, ये 4 ये 3 कुल मिला के कितना? तो बोलेंगे 7 इज राइट आंसर। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर। आओ क्वेश्चन कहता है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस का बाय 2x प्लस का बाय प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को काट रहा है। इसका मतलब मेरे बच्चों 4x माइनस का 5y इज इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस का y इज इक्वल टू कितना? माइनस का 8। यस और नो? प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। आगे देखो बच्चों, अब क्या करेंगे? x पे काटेगा तो बाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 20 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलेंगे 5। बेटा x पे काटेगा तो बाई 0 हो जाएगा, 2x बराबर 8 आ जाएगा। तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बोलो हाँ या ना? सॉरी, 2x बराबर कितना होगा? बोलेंगे -8 होगा। और ये -8 होगा तो x की वैल्यू कितनी? बोलेंगे -4 हो गई। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? और बेटा कहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? और बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। एक देखेंगे 5, एक देखेंगे -4, अपोजिट उसमें होंगे तो ऐड हो जाएंगे। 5 और 4 कितना? तो बोलेंगे 9 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। 9 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर। आओ हाँ, अगला नेक्स्ट टाइप लाइन 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 निम्नलिखित में से किस बिंदुओं से होकर गुजरती है? हाँ या ना? बोलेंगे यस सर। बेटा जिस जिस भी पॉइंट से होकर लाइन गुजरेगी उन पॉइंट को ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों देखो 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू कितना? बोलेंगे 8। यस? बोलेंगे यस। अब इसमें क्या होगा? पहला x होगा, दूसरा y होगा। तो इन क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही करेंगे। तो हम ऑप्शन से सेटिस्फाई कराएंगे, जिसकी वैल्यू 8 आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक? बोलेंगे यस सर। अब लगा दो पहला ऑप्शन, x की वैल्यू 2 तो 3 इंटू 2, y की वैल्यू 1, 2 इंटू 1, ये 6 आ गया और ये 2 आ गया, कुल मिला के 8 आ गया, सेटिस्फाई हो गया। ए इज राइट आंसर। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर, बहुत ही आसान। आ जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बच्चों 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 15। कहता है निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरता है? क्या करेंगे? ऑप्शन पुट करो। पहले ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? 4 इंटू 3 और क्या करेंगे? 3 इंटू 1, ये 12 और 3 कितना आ गया? 15 आ गया और ये भी 15 है। सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी है आंसर, है ना? अगर इत्तेफाक से डी आंसर भी होता है तो हमको चेक करना पड़ेगा ABCD। वरना चेक ही क्या करना, एक बार वैल्यू तो मन मन में लगा लो। 4 3 दा 12, 3 बन जा 3, 15 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए मजा आएगा, मजा आएगा।
कहता है टू लाइंस इतना एंड इतना इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ सर्टेन पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। दो रेखाएं एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, बोलेंगे हाँ सर। बच्चों ये लाइन है, अब इसको दो तरीके सॉल्व करेंगे। पहला तरीका है दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दूसरा तरीका है बाय ऑप्शन। आओ पहला तरीका देखिए, 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 और ये लिखा हुआ है 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितना 5। बोलो हाँ या ना, बोलेंगे यस। अब बच्चों क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर लो, या तो x को या तो y को। मैंने देखा यहाँ 4y है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3y है यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12y, 10 3 जा 30, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12y एंड 4 5 जा कितना, बोलेंगे 20। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, क्लियर। आगे आइए। ठीक है भैया, आगे देखो। अब ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 और 9 25x बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। तो बेटा x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ चुकी है। ना तो ये आंसर ना तो ये आंसर, इन दो में से एक आंसर होगा, ए और डी में से। अब x की वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे। x की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो 3 इंटू 2 माइनस का 4y बराबर कितना 10 आ गया, माइनस का 4y बराबर इधर ले जाएंगे तो ये 4 आ गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलेंगे -1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे क्या, 2, -1, 2, -1। ए इज राइट आंसर। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्लियर है, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। लेकिन हमारे बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। बोलो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आओ मेरे बच्चों, क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 तो 3 इंटू 2 6, y की वैल्यू 1 तो 4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और ये 4 आ गया। तो कुल मिला के 10 सेटिस्फाई हो गया है ना। 4 इंटू 2 तो बोलेंगे 8, 3 इंटू -1 तो -3, 8 में से 3 गया तो ये 5, ये भी सेटिस्फाई हो गया। ए इज राइट आंसर। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना, यस। आओ जल्दी से। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑप्शन एक बार देखता हूं, फर्स्ट ऑप्शन में एक बार देखता हूं, पुट करिए। x की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 2 10, 16 10 26, नहीं आ रहा है, ये तो नहीं है। अगले पे आ जाओ। 4 इंटू 5 बोलेंगे 20, 4 इंटू 2 बोलेंगे 8, 28 सेटिस्फाई हो गया। इसमें भी चेक करो, 5 इंटू 3 बोलेंगे 15, 4 इंटू 2 बोलेंगे 8 और ये 7, ये भी सेटिस्फाई हो गया। बी इज राइट आंसर, हाँ या ना, बोलेंगे हाँ सर। मतलब पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। क्लियर, वरना दो इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आप कहे तो मैं दिखा भी देता हूं। यहां देखो 4x प्लस का 2y इज इक्वल टू 28, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। आ जाओ, ये कट गया। 7x इज इक्वल टू 35 तो x इज इक्वल टू कितना 5 आ गया। और बच्चों x की वैल्यू 5 आ चुकी है, देखो आ चुकी है। और बेटा x की वैल्यू 5 एक ही ऑप्शन में है, किसी और में नहीं है। x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पुट करेंगे 5 इंटू 4 20 प्लस का 2y इज इक्वल टू 28, 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू कितना 4। तो मेरे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं कितने, 5, 4 आ चुके हैं। बी इज राइट आंसर। क्लियर, बोलेंगे हाँ सर, गॉट इट। आओ आगे देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। दो लाइंस हैं, दो लाइंस हैं, ax1, दो लाइन है जिनकी समीकरण, जिनकी इक्वेशन a1x b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0 है एंड a2x
प्लस का B2 बाई प्लस का C2 इज इक्वल टू 0 है। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। दो रेखाएं हैं, A1x प्लस का B1 बाई प्लस का C1 इज इक्वल टू 0 है, A2x प्लस का B2 बाई प्लस का C2 इज इक्वल टू 0 है। गॉट इट और नॉट? बोलेंगे हाँ सर। बेटा यहाँ पे तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, बोले तो वन सॉल्यूशन। दूसरा इनफिनाइट सॉल्यूशन, बोले तो अनंत सॉल्यूशन। और तीसरा नो सॉल्यूशन, बोले तो कोई हल नहीं है। ठीक? बोलेंगे हाँ सर। बच्चों क्या होता है, इनको हम एक मजाक के वे में पढ़ेंगे, मजाक के वे में पढ़ेंगे। उस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप कभी भूले ना। ठीक? क्या? आओ, अगर मान लो A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, और ये बराबर हो जाए C1 अपॉन C2 के, यस और नो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो आप कसम खा लेना, कसम खा लेना क्या होंगे? बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। और इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे मतलब यहां पे अनंत हल होंगे। क्या हल होंगे? बोलेंगे अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है ना? अनंत हल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बेटा ये आखिर आया कैसे, ये क्यों हुआ ऐसा, तो मैं आपको इसे एक कहानी के तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब अगला नंबर दो, नंबर दो, A1 अपॉन A2, यस और नो, और इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 और इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्लियर? तो होगा यहां पे नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक? नंबर 3, अगर ये आ गया A1 अपॉन A2 और कोई अरे बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, तो होगा ONE वन सॉल्यूशन, या इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यस और नो? और इसको हिंदी में कहते हैं एक हल होगा, एक हल होगा। ठीक है? या इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अद्वितीय हल। एक हल होगा या अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। अब मेरे बच्चों इस चीज को एक प्यार से समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया कि भाई दिल्ली में गर्मी बहुत हो रही है, चलो मनाली घूमने चलते हैं, है ना, शिमला घूमने चलते हैं, या कुल्लू घूमने चलते हैं, या मान लीजिए दार्जिलिंग घूमने चलते हैं। हमने फ्रेंड को कॉल किया, चलो घूमने चलते हैं। ठीक है? उसने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया, चलो यार फयाज बोल रहा है वहां घूमने चलते हैं। ये भी राजी और ये भी राजी। मैंने जैसे ही कॉल किया, मेरी कॉल पे दोनों फ्रेंड मेरे राजी हो गए, मतलब मेरी हर एक बात पे राजी हैं। हम सब इक्वल हैं, हम सब इक्वल हैं, हर बात पे राजी हैं। तो हमारे सॉल्यूशन इनफिनाइट बनेंगे, हर बात में हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सॉल्यूशन इनफिनाइट। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे यस। और आपने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि मैंने फ्रेंड को कॉल किया कि चलो घूमने चलते हैं, उसने बोला एक फ्रेंड को और बुला लें, उसको बोला चल घूमने चलें, बोला नहीं साहब मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने नहीं बोला नहीं जाऊंगा, मूड खराब हुआ, प्लान कैंसिल। और प्लान कैंसिल बोले तो नो सॉल्यूशन। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको कॉल किया, ये एग्री हो गया, तीसरा फ्रेंड एग्री नहीं हुआ, तो हमारा बनेगा क्या? नो सॉल्यूशन। मतलब ये इसके बराबर है, तीसरे वाले के बराबर नहीं है, तो हमारा बनेगा क्या? नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ नीचे आओ, नीचे आओ। अब क्या होता है, अब मैंने केवल पहले फ्रेंड को कॉल किया, मैंने चल यार घूमने चलते हैं, बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं है। तो मैंने कहा फिर आज के बाद ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, है ना? तो मैंने कहा ठीक है, आज से दोस्ती खत्म, एक नया रिश्ता शुरू, दुश्मनी का, है ना? दुश्मनी का। एक रिश्ता पक्का हो गया,
दुश्मनी का रिश्ता पक्का हो गया आज से, इसका मतलब एक हल तो होगा। कौन सा होगा? दोस्ती ना सही, दुश्मनी सही, एक रिश्ता तो माना जाएगा। क्लियर? तो पहला वाला बराबर नहीं है तो कहलाएगा वन सॉल्यूशन। इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, हिंदी में एक हल या अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर। आओ, क्वेश्चन है k प्लस 1x प्लस 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का 5y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 का एक हल है, k का मान ज्ञात करो। हाँ या ना? बोलेंगे यस सर। मेरे बच्चों, k प्लस 1 इंटू एक्स, हाँ या ना? बोलेंगे यस सर। बच्चों ये कहलाता है a x b बाई प्लस का सी वन, ए वन एक्स प्लस का बी वन बाई प्लस का सी वन इज इक्वल टू 0, ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस का सी टू इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। चलो पहले मैं लिख के बता देता हूँ एक बार। ये x है, प्लस का 3y है, प्लस का 6 है इज इक्वल टू 0 है, एंड 2x है, प्लस का 5y है, प्लस का 8 है इज इक्वल टू 0 है। बोलो यस। बोलेंगे हाँ सर। अब देखो, कहता है का एक हल है, और बच्चों एक हल होने के लिए मैंने बताया था अभी अभी आपको कि मैंने फ्रेंड को कॉल किया, बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है, आज से दुश्मनी स्टार्ट। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो मेरे बच्चों A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब इज नॉट इक्वल टू आएगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक? बोलेंगे यस। बेटा A1 की वैल्यू बोलेंगे k प्लस 1, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू कितनी? 5, क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 6, 5 को इधर ले जाओ तो 5k इज इक्वल टू 1, तो k इज नॉट इक्वल टू 1 बाई कितना? 5। ये भी नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू 1 बाई 5। इसका मतलब इसका मतलब C इज राइट आंसर। ठीक? बोलेंगे हाँ सर ठीक है। कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, का एक हल है, ये भी एक हल है, तो ये क्या हो जाएगा? A1 कितना? 2, A2 बोलेंगे k, और ये कहलाएगा बेटा A1, और ये कहलाएगा B1, और ये कहलाएगा C1, ये A2 और ये B2, और ये कहलाएगा क्या? C2। है ना? बोलेंगे हाँ सर। B1 की वैल्यू बोलेंगे 3, B2 की वैल्यू कितनी? 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, और नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे? ये क्रॉस लग जाएगा यहाँ पे, तो ये 3k इज नॉट इक्वल टू 10। बोलो तो k इज नॉट इक्वल टू कितना? 10 बाई कितना? बोलेंगे 3। दैट इज बी इज राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट है? बोलेंगे नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। आ जाओ, आ जाओ। के एक्स प्लस का 2 बाई प्लस का 5, 3x प्लस का बाई इज इक्वल टू 1 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल बोले तो एक हल है, सेम वही। बोलो A1 अपॉन बोलेंगे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, तो बोलेंगे B2, बस ये आ जाएगा k इज नॉट इक्वल टू बोलेंगे 6, मतलब k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, बाकी 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 6 नहीं होगी, 100 बात की एक बात। ठीक? आओ, आइए, अब आ गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? A1 अपॉन A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। बोलो हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। मेरे भाई ये A1, ये A1, ये B1 और ये C1, और ये A2 और ये B2 और ये क्या? बोलेंगे C2। A1 की वैल्यू तो बोलेंगे k प्लस 1, A2 की वैल्यू तो बोलेंगे 2, B1 की वैल्यू तो बोलेंगे 3, और B2 की वैल्यू तो बोलेंगे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5k प्लस 5 इज इक्वल टू कितना? 6, 5k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू कितना? 1 बाई 5। इज राइट आंसर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं सर, यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि के एक्स प्लस का 5 बाई प्लस का 3
3x प्लस का 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन है। आप जानते ही हैं, आप सीख ही चुके हैं क्या कि a1 अपॉन a2 और ये बराबर b1 अपॉन कितना b2। तो यहाँ आ चुका है ये 2k इज इक्वल टू 15, दैट इज k इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 15/2 आ जाएगा। दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो बोलेंगे हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं। ठीक है ना? आइए, सेम क्वेश्चन है, कोई हल नहीं है, सेम वही a1 अपॉन कितना a2 k प्लस 1 एंड b1, सॉरी यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, मान लो 4 मान लीजिए, ठीक है ना। और b1 अपॉन b2 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2k इज इक्वल टू k प्लस 1, इधर ले आओ तो k इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 1। आपका आंसर आ गया, ए इज राइट आंसर। ठीक, आओ अब आया सर इनफ्राइड सॉल्यूशन। क्या बताया था इनफ्राइड में? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। बोलो हाँ या ना मेरे बच्चों? a1 और ये b1 और ये c1 और ये a2 और ये b2 और ये c2। यस, a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, क्रॉस मल्टीप्लाई k स्क्वायर बराबर 36 और k बराबर प्लस माइनस कितना 6। तो इसका मतलब ए इज राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना? चलो आइए, क्वेश्चन कहता है इतने इतने का कोई भी हल नहीं है। हाँ, आइए अब देखो क्या करेंगे हम। वही a1 की वैल्यू k, a2 की वैल्यू बोलेंगे k प्लस 1, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 2k इज इक्वल टू k प्लस 1, इधर ले आओ तो k इज इक्वल टू कितना 1 आ गया। ए इज राइट आंसर। आइए बच्चों, एक और प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी समझिए बातों को। देखो एक बात सुनो, मैंने आपको एक तरीका बताता हूं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, समांतर लाइन का मतलब होता है उनके बीच की दूरी बराबर होना चाहिए। जितनी दूरी यहाँ पे हो उतनी दूरी यहाँ पे हो, उतनी दूरी यहाँ पे हो, उतनी दूरी यहाँ पे हो, उतनी दूरी यहाँ पे हो। हर जगह पे जब दूरी बराबर होती है तो इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कहते हैं। इसका मतलब इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। यस और नो? यस, समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। तो बेटा इन दो लाइन का कहीं पे मिलन होगा? बोलेंगे नहीं सर, कहीं पर भी मिलन नहीं होगा। जब इन दो लाइन का कहीं पर भी मिलन नहीं होगा, जब मिलन ही नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक? बोलेंगे हाँ सर ठीक है। और देखिए नंबर 2, नंबर 2, जब दो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होंगी, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर होंगी, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, लंबवत होंगी, मतलब एक लाइन ऐसे हो, एक लाइन ऐसे हो। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो आप देखेंगे, आप देखेंगे, देखेंगे ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। एक पॉइंट से ज़्यादा पे इनका मिलन नहीं हो रहा है। जब बच्चों एक पॉइंट पे ज़्यादा का मिलन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनका होगा वन सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा? बोलेंगे वन सॉल्यूशन होगा। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक हल
अद्वितीय हल, तो यही बोलेंगे वन सॉल्यूशन। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, व्हेन व्हेन टू लाइन्स lie ऑन सेम लाइन। हिंदी में जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर स्थित हों, जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर स्थित हों, तब क्या होगा? तब क्या होगा? पहले पिक्चर देखो एक बार। जब दो रेखाएं, मान लो ये लाइन है, यस और नो, और दो लाइंस, मान लो एक लाइन है ठीक देखो इसी पर है, दूसरी लाइन है देखो ठीक देखो इसी पर है ना? जब दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर स्थित होती है, तो मतलब इसका मिलन यहाँ भी, इसका मिलन यहाँ भी, इसका मिलन यहाँ भी, इसका मिलन यहाँ भी, हर पॉइंट पॉइंट पे मिलन होगा, कण कण पे मिलन होगा। जब कण कण पे मिलन होगा तो मेरे बच्चों सॉल्यूशन क्या होंगे? बोलेंगे इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। क्या बोला? अनंत हल होंगे। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? कोई एतराज है? बोलेंगे नहीं सर कोई भी एतराज नहीं है। क्लियर? बोलेंगे हाँ सर क्लियर है। आओ दोबारा से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं पॉलिटिक्स के व्यू से। मोदी जी अमेरिका गए, मोदी जी अमेरिका गए, चाइना के पीएम या प्रेसिडेंट मोदी जी ऐसे जा रहे हैं, चाइना के पीएम ऐसे जा रहे हैं, या मान लो मोदी जी ऐसे जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे जा रहे हैं, इनका कहीं पे मिलन नहीं हो रहा है, और मिलन नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मोदी जी ऐसे जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप इधर से आ रहे थे, एक पॉइंट पे इनकी चाय की शॉप पे इनकी मुलाकात हुई, और चाय की शॉप पे मुलाकात हुई, चाय की चुस्की लेने के साथ एक बार मुलाकात हो गई, तो एक बार मुलाकात हुई तो एक हल बनेगा, वन सॉल्यूशन बनेगा। हाँ या ना? बोलेंगे हाँ सर। और बात आती है व्हेन टू लाइंस लाई ऑन द सेम लाइन। यस, तो बोलेंगे हाँ सर। नेताजी लेटे हुए थे और हमारे नेताजी गए उनके ऊपर जाके लेट गए सीधे। टू लाइंस लाई ऑन द सेम लाइन, उनके ऊपर जाके लेट गए। हाँ, तो हर पॉइंट पे मिलन होगा, इसका मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन है ना? कोई मुलाकात नहीं, नो सॉल्यूशन। एक बार मुलाकात, वन सॉल्यूशन, और पॉइंट पॉइंट पे मुलाकात, इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। याद रखने की सबसे बेस्ट तरीका है ये, वरना रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। आओ, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो क्या होता है? समांतर होंगी, मुलाकात नहीं होगी, तो क्या होगा? कोई हल नहीं बनेगा। ठीक है ना? आओ, चलो आ जाओ। ठीक, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। कल हम पढ़ेंगे एक नया टाइप। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बारे में पढ़ेंगे। आपको कैसी क्लास लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत हमें मोटिवेशन का काम करेंगे। अभी हमारा चैनल ऐप सब कुछ नया है, बिल्कुल इसी को किसी शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और रास्ता कारवा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ये हमारा ऐप, ये हमारा यूट्यूब चैनल आज से 5 साल पहले एक बड़ा यूट्यूब चैनल हुआ करता था। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, वो चैनल हमारे पास से चला गया। अब हमने नई शुरुआत है, एकदम शुरुआत है। आप हमारी शुरुआत के साथी हैं, और देखेंगे ये भी धीरे-धीरे आपकी सपोर्ट से बड़ा होता रहेगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएँ, अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, आपको आपके सक्सेस तक, आपको आपकी मंजिल तक हम लोग लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।